How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 7th, which is about acid, bases, and salt. Okay? Chalo, student. So, first of all, as we all know that different food items have different taste, isn't it? आप डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हो, सबका टेस्ट आपको डिफरेंट फील होता है, जैसे कि सॉल्टी, सार, स्वीट और बिटर. अब ये जो टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस, व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? बिकॉज ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस हैज अ डिफरेंट केमिकल नेचर. हर एक फूड सब्सटेंस का एक डिफरेंट केमिकल नेचर होता है. जैसे कि हमें पता है ऑलरेडी कि विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका टेस्ट सार यानी कि खट्टा होता है. अब ऐसा क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या होता है, इनका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर होता है, बिकॉज दे ऑल डू कंटेन एसिड्स. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, कि जितने भी फूड आइटम्स का टेस्ट आपको सार फील होता है, दे ऑल कंटेन एसिड. ठीक है, चल. सो डू नॉट टेस्ट और टच एनीथिंग अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो. तो इसीलिए कभी भी आप कोई भी चीज़ को तब तक क्या नहीं करेंगे, टच या टेस्ट नहीं करेंगे जब तक आपसे नहीं बोला जाता है. सो स्टूडेंट्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टैमरिंड, विनेगर, कर्ड, ग्रेप जूस, अनराइप मैंगो, दे ऑल टेस्ट सार बिकॉज इन सबके अंदर एसिड होता है. एसिड्स का टेस्ट सार, टेस्ट खट्टा होता है. एंड जो सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर क्या होगा, उनके अंदर अगर एसिड प्रेजेंट है तो सभी का जो केमिकल नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा. ना बेकिंग सोडा का टेस्ट बिटर यानी कि कड़वा होता है. एक सोल्यूशन जो कि बेकिंग सोडा एंड वाटर को मिक्स करके बनाया जाता है, उसका टेक्सचर सोपी होता है. सो वो सब्सटेंसेस जैसे कि बेकिंग सोडा जो कि बिटर इन टेस्ट होते हैं एंड सोपी टू टच होते हैं, दे आर कॉल्ड बेसिस. ओके, एंड ऐसे सब्सटेंसेस का जो केमिकल नेचर, जिनमें बेसिस प्रेजेंट होंगे, उनका केमिकल नेचर बेसिक होता है. अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो नाइदर इज एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, इनको आप न्यूट्रल कहते हैं या फिर सॉल्ट कहा जाता है. तो जब भी एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट होता है स्टूडेंट्स, वन डे डू दे न्यूट्रलाइज ईच अदर. एक एसिड एंड बेस पे जब आप आपस में रिएक्ट करवाते हो, सो वो दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के रिएक्शन को, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड दस दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विच इज कॉल्ड सॉल्ट. ठीक है, एंड वाटर. नाउ मटीरियल्स, अब हम मटीरियल्स को उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसिड. सी, सो एसिड जो वर्ड है उसको हमने लैटिन वर्ड एसिडस से लिया है, जिसका मीनिंग होता है सार. सो जितने भी एसिड्स हैं उन सब में एक प्रॉपर्टी कॉमन हो रही है कि दे ऑल विल बी सार इन टेक्स्ट, राइट. नाउ अब बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि एसिड्स आपका फ्यूमिंग कॉरोसिव नेचर का हो सकता है, डेंजरस लिक्विड होता है, लेकिन सभी एसिड्स आपके ऐसे नहीं होते हैं. एग्जांपल विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, जिसको आप फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं. एग्जांपल पिकल्स, राइट. चलो, विनेगर फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है बिकॉज उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वो किल कर देता है. उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, केमिकल्स को क्या प्रिवेंट कर सकते हैं फूड में फ्रॉम कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन विच एक्ट एज एन एजेंट ऑफ फूड स्पॉइलेज. सार मिल्क, जो खट्टा मिल्क होता है, उसके अंदर भी एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड जो कार बैटरीज में यूज किया जाता है वो एक डेंजरस एसिड हो सकता है. ओके, ना चल, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. अब क्लासिफिकेशन यानी कि एसिड्स को भी हम क्लासिफाई करेंगे. नंबर 1 इज ऑर्गेनिक एसिड. सो वो एसिड्स जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है. एग्जांपल एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. ओके, सी नाउ दे हैव गिवन अ टेबल इन विच दे हैव written all those acid which is found in plants and also in the animals. For example, citric acid आपका ऑरेंज एंड लेमन में है. एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स में है. नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड, आपका ग्रेप्स एंड टैमरिंड में प्रेजेंट है. लैक्टिक एसिड इज इन सार्क मिल्क, यूरिक एसिड इज इन यूरिन एंड मिथेनोइक एसिड इज इन आर स्टिंग. नेक्स्ट इज मिनरल एसिड. अब वो एसिड जो कि आपकी लैबोरेटरीज में प्रिपेयर किए जाते हैं एंड कैसे कॉरोसिव नेचर के होते हैं, दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड. एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज HCl. ओके, इसका यूज कहाँ किया जाता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए एंड डाइज एंड फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4. बैटरीज जो कार, बस या ट्रक की बैटरीज होती है उसमें इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3. इसको गोल्ड स्मिथ यूज करते हैं, जितने भी गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए. ओके, सो सभी एसिड में स्टूडेंट्स एक एलिमेंट बहुत कॉमन होता है, दैट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है वो बहुत एसेंशियल है फॉर द सब्सटेंस टू बिहेव एज एन acid. Okay, Arrhenius was the first Swedish
केमिस्ट टू डिफाइन एसिड, और सबसे पहले जो स्वीडिश केमिस्ट है जिन्होंने एसिड को डिफाइन किया था, ही वाज द आर्हेनियस. नाउ वी हैव टू डिस्कस सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. अब एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. सो कुछ इंपॉर्टेंट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दे हैव डिस्कस विद अस ऑफ एसिड, दैट इज सभी एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सार टेस्ट होता है. ओके, एसिड्स वाटर सॉल्यूबल होते हैं. जितने भी एसिड्स को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो एक क्लियर सोल्यूशन बनाते हैं, एंड डिपेंडिंग कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपस में डिसॉल्व कर रहे हैं उस बिहाफ पर एसिड्स को हम डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड कह सकते हैं. अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है एसिड के अंदर तो उसे आप डाइल्यूट एसिड कहेंगे, लेकिन अगर अमाउंट ऑफ वाटर कम है देन इट विल बी नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ओके, चलो फिर उसके बाद जो हीट है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है. इसीलिए हमेशा किसी भी एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए वी शुड ऑलवेज ऐड एसिड टू द वाटर स्लोली एंड नेवर पोर वाटर ऑन एसिड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है. एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है इन द सोल्यूशन फॉर्म. नेक्स्ट, एसिड्स आपके कॉरोसिव नेचर के होते हैं, यानी कि ये सीवियर बर्न इंजरीज कॉज कर सकते हैं टू द स्किन. पेपर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लोथ, वुड, इवन मेटल्स को भी कॉरोड कर सकते हैं लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम. एंड इसी रीजन की वजह से एसिड्स को जनरली ग्लास या सेरेमिक कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है. Now next we come to basicity of acid. So कोई भी एक एसिड का एक मॉलिक्यूल को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं उसमें वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूँ तो फिर वो एक ही हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा. दैट मीन्स उसकी बेसिसिटी कितनी है, 1. एंड इस कंडीशन में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मोनोबेसिक एसिड कहेंगे. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4. अगर आप इसके एक मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कितने आयंस हाइड्रोजन के, ऑब्वियसली बात है 2 हाइड्रोजन आयंस आपके रिलीज होंगे. दैट मीन्स इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 2. एंड इस कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाएगा, डाई बेसिक एसिड. ओके, नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एसिड. सो एसिड के यूजेस क्या हैं, सी सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजेंट्स हैं जिनको हम लैबोरेटरीज में यूज़ करते हैं. इनको आप फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं. एसिड्स को हम पेपर, डाई, आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन, ड्रग्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कार बैटरीज में कर सकते हैं. नाइट्रिक एसिड को आप एक्सप्लोजिव्स का मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं लाइक TNT विच इज़ योर ट्राई नाइट्रोट्यूलिन. ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड का यूज़ हम मेटल्स के प्योरिफिकेशन में करते हैं सच इज गोल्ड एंड सिल्वर. देन एसिटिक एसिड को एज अ टेबल एसिड यूज किया जाता है विच इज अ काइंड ऑफ विनेगर. ओके, एंड कार्बोनिक एसिड कॉमनली इसको प्लेन सोडा कहा जाता है जिसको आप सिट्रिक एसिड या शुगर के साथ मिक्स करके सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज करते हैं. चलो, नाउ next topic is bases. So bases are substances that are bitter to taste. So students, acids का taste कैसा होता था, sour taste होता था, लेकिन if we are going to talk about bases, they are bitter in taste and feel soapy or slippery to the skin. यानी कि जब आप इन्हें feel करेंगे तो आपके स्किन पे ये soapy या slippery texture का आपको feel होते हैं. बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके, आई टोल्ड यू, ये इस रिएक्शन को न्यूट्रल बनाते हैं, देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. यूजुअली इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं मेटालिक ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड होती हैं. ओके, एंड जो नेम है ऑल बेसिस का वो स्टार्ट होता है एक मेटल के साथ एंड एंड होता है किसी भी ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड के साथ. दैट मीन्स ऑल बेसिस. ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट इज व्हाट, जितने भी बेसिस हैं वो सभी वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, वेयर एज ऑल द एसिड्स वर सॉल्युबल इन वाटर. ओके, सो दोज दैट आर सॉल्युबल, यानी कि ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कलीज कहा जाता है. एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन लैबोरेटरीज. ओके, मोस्ट अदर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. काफ़ी सारी ऐसी मेटल ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल होती है, यानी कि ये बेसिस है लेकिन एल्कलीज नहीं है. सो दैट मीन्स व्हाट, कि जितने भी एल्कलीज हैं दे ऑल आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज. ओके, again they have given you a table in which they have shown you the base which is present in which type of component. So number 1, calcium hydroxide which is present in lime water, ammonium hydroxide in window cleaner, sodium hydroxide, or we can say the other one is potassium hydroxide which is present in soap, and magnesium hydroxide is present in milk of magnesia. It's a kind of antacid. Okay, chalo.
Next we come to acidity of bases. Okay, so students, number of hydroxyl ions. So एक thing जो इस पर common है सभी bases में वो है OH negative ions. So कोई भी एक base water में dissolve करने पर कितने number of OH negative that is hydroxyl ions release करता है, that will be considered as a acidity of bases. So what they have told you, the number of hydroxyl ions furnished by one molecule, किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व होने पे कितने OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है, विच इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल आयन, दैट विल बी एसिडिटी ऑफ बेसिस. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, आई टोल्ड यू, टेस्ट में बिटर होते हैं, सोपी टू टच होते हैं. सेकेंड, दे मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर. कुछ बेसिस है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, राइट. दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू. ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं लाइक कॉस्टिक पोटैश एंड कॉस्टिक सोडा जो कि कॉरोसिव नेचर के होते हैं, एंड बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ बेस. सो एज अल्कलीज का जो यूज है वो सोप के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल. Alkalis find wide application in paper industry. Paper industry में इसका काफ़ी widely use किया जाता है, and also in the manufacturing of medicines, which is used in the manufacturing of artificial fibers such as rayon, nylon. So ये सभी basically आपकी paper industry, medicine industry and artificial fiber making industry में basis का use किया जाता है. कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको हम सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वाटर फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन पर्पस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज आप ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं. अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ टाइप ऑफ व्हाट? बेस ओनली. ठीक है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एज एन एंटासिड यूज किया जाता है फॉर द लिविंग एसिडिटी इन द स्टमक. Now the next topic is indicators. So indicators are substances that are used to test whether a substance is acidic or basic or neutral in nature. So कोई भी एक substance आपका acidic nature का है, basic nature का है या neutral nature का है, इसको identify करने के लिए we use the what? Certain substances which are known as indicators. So basically indicators क्या करते हैं? अपने कलर को change कर लेते हैं जब आप इनको किसी solution में add करते हैं, and वो solution में आपका acidic या basic किसी भी तरह का substance present हो सकता है. And there are two types of indicators. Number 1 is natural indicators and the other is synthetic indicators. Natural indicators वो indicators हैं जो हमें naturally occurring substances से मिलते हैं. Example, litmus paper, turmeric, China rose. Okay, and first of all we have to discuss about litmus paper. So most commonly used होने वाला जो indicator है वो आपका litmus है, जो कि lichens name के plant से extract किया जाता है, and ये आपका solution form में या paper strips के form में present होता है, which is called litmus paper. There are basically two types of litmus, that is red and blue. जो blue litmus paper है वो red में convert हो जाता है in the presence of an acid, and red litmus paper blue में convert होता है in the presence of a base. Next we come to turmeric. Turmeric again एक तरीके का natural indicator है जो कि yellowish color का होगा. Turmeric paper क्या है? red में convert हो जाता है जब आप इसको basic solution में add करते हैं, and turmeric paper same yellow color का रहेगा अगर आप इसको एक acidic solution के साथ combine करेंगे. नेक्स्ट इज चाइना रोज. एक्सट्रैक्ट ऑफ चाइना रोज पेटल. चाइना रोज पेटल के एक्सट्रैक्ट को भी आप एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं. इसको आप पेपर इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है. चाइना रोज सोल्यूशन डार्क पिंक यानी कि जो मेजेंटा कलर होता है वो चेंज होता है अगर आप उसको एसिड के साथ कंबाइन करेंगे, एंड बेस के साथ कंबाइन करने पे इट टर्न्स इनटू येलोइश ग्रीन कलर. ओके, चलें. Now next we come to synthetic indicators. So the indicators that are made in laboratories. ऐसे indicators जिनको laboratories में बनाया जाता है acid and bases के बीच में differentiate करने के लिए, they are called synthetic indicators. So दो common indicators है synthetic indicators जो हम use करते हैं, that is phenolphthalein and the other is methyl orange. Okay, so phenolphthalein क्या है? एक synthetic indicator है जो base में pink में turn होता है and acids में colorless रहता है. Okay, इसका जो original color है that is also colorless only. नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज. इसका अपना कलर ऑरेंज होगा एंड इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि एसिड्स में ऑरेंज कलर में टर्न हो जाता है एंड बेसिस में इट रिमेन्स ऑफ येलोविश कलर. ओके, सो नाउ दे हैव गिवन यू अ table in which they have shown you the indicators and their colors. So litmus का कलर एसिड में रेड होगा, ब्लू में alkali में ब्लू होगा. phenolphthalein में colorless will be there in acid and in alkali it will be of pinkish color. Then methyl orange will be of orange color in acid and of yellowish color in base.
Turmeric, again of yellow color in acid and reddish color in base. Red cabbage of pink color in acid and green color in base. And China rose is of red color in acid and of green color in base. नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं एंड एक दूसरे के पिक को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सी, सो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर along with the evolution of heat. अब ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें हीट का इवोल्यूशन भी होता है, उसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. दैट मीन्स व्हाट कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एंड इस रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो भी न्यूट्रल होता है, यानी कि नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. चल, सो व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन मेक्स अ सूटेबल अमाउंट. सो जब एक एसिडिक सॉल्यूशन एंड एक बेसिक सॉल्यूशन को हम सूटेबल अमाउंट में मिक्स करते हैं, दोनों ही जो एसिडिक यानी कि एसिड का जो एसिडिक नेचर है एंड जो बेस का बेसिक नेचर है वो आपस में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. एंड इसी को बोलते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करना. राइट. चलो, आने पूरा प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है. फिर उसके बाद जो रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलता है वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है. दैट मीन्स वो कैसा है, न्यूट्रल नेचर का है. So in neutralization reaction, what the acidic and the basic effect of the substances gets nullified. ठीक है. चलो, उसके बाद इस प्रोसेस में हीट का भी फॉर्मेशन होता है. एज आई टोल्ड यू दैट मीन्स इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको आप सॉल्ट कहते हैं. सॉल्ट आपका एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर का हो सकता है. सो दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड इक्वेशन व्हिच इज गिवन टू अस. दैट इज व्हाट एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट. ओके. सो now there has been an example also given to you like HCl. HCl it क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दिस इज NaOH which is सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ स्ट्रॉन्ग बेस. अब आपस में इन दोनों को कंबाइन किया, क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर एंड हीट. सॉल्ट बना दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड. फिर उसके बाद वाटर का फॉर्मेशन हुआ एंड द थर्ड इज हीट. ओके. चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट. सॉल्ट आर द कंपाउंड. सो आई टोल्ड यू सॉल्ट वो कंपाउंड्स हैं जो एक एसिड एंड बेस के रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं. ओके. ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं. इनके सॉल्यूशंस जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं. एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट. दे ऑल आर द कॉमन सॉल्ट विच आर यूज्ड इन द लैबोरेटरीज. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. सो सॉल्ट्स यूजुअली क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, टोल्ड यू. एंड मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स जो है वो सॉलिड में होते हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं. ओके. सॉल्ट सोल्यूशन इन वाटर. अगर आप किसी भी सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. ओके. सर्टेन सॉल्ट, अब कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ अटैच एंड आप इनको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं. एंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स इन सॉल्ट के साथ अटैच होते हैं उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है. ठीक है. द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अब कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होंगे, दैट इज यूजुअली डन एंड इज लूजली बाउंड टू द मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्ट. एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4.5H2O which is of bluish color. Iron sulfate which is FeSO4.7H2O which is of greenish color. So CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ कितने 5 molecules of water is attached. Similarly FeSO4 जो कि आयरन सल्फेट है इसके साथ कितने 7 molecules of water are attached. नेक्स्ट इज एनहाइड्रस सॉल्ट. सो जब हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो लूज हो जाता है, उसके बाद जो सॉलिड बचता है दैट इज कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट. दैट इज सिंपली CuSO4. इसमें से जो 5 मॉलिक्यूल्स वाटर थे दैट हैज बीन व्हाट, इट हैज बीन रिमूव्ड. ओके. अब जो जब इसमें ये मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे दैट वाज ऑफ ब्लूइश कलर. नाउ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स हैव बीन रिमूव्ड. सो अब इसका कलर कैसा हो गया, व्हाइटिश कलर हो गया. ठीक है. एनहाइड्रस सॉल्ट रीगेन देयर कलर ऑन द एडिशन ऑफ वाटर. एंड अगर इसमें दोबारा से वाटर को ऐड कर दिया जाएगा सो ये दोबारा अपने ओरिजिनल कलर को रीगेन कर लेगा. डन. नाउ नेक्स्ट इज कॉमन नेम ऑफ सॉल्ट. अब कुछ कॉमन नेम्स के वजह हमें सॉल्ट के विच वी हैव टू डिस्कस. सो सर्टेन सॉल्ट, कुछ ऐसे सॉल्ट है जिनको उनके कॉमन नेम से जाना जाता है रादर देन बाय देयर केमिकल नेम्स. सो देयर हैज बीन अ टेबल which shows you the common name, chemical name and chemical formula of some salt. Right? See, जैसे कि कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड द फॉर्मूला इज NaCl.
वॉशिंग सोडा जिसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, ये कॉमन नेम है विच इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट ओनली, लेकिन इसको केमिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नेम से जाना जाता है एंड द फॉर्मूला इज NaHCO3। नेक्स्ट इज स्मेलिंग सॉल्ट विच इज अमोनियम कार्बोनेट NH4 2CO3। Green vitriol, hydrated ferrous sulfate, FeSO4.7H2O. Blue vitriol, which is hydrated copper sulfate, CuSO4 5H2O. So these all are the basic type of salt along with their chemical name and formula. Plaster of Paris, which is known as POP, hydrated calcium sulfate, CSO4.5H2O. Okay? Chalo. Next is uses of salt. So salt students हमारे daily life में बहुत useful होते हैं, इनके domestic as well as industrial purposes होते हैं, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले दे हैव गिवन यू द डोमेस्टिक पर्पसेस। नंबर 1 कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का हम काफ़ी बड़ी अमाउंट में यूज़ करते हैं एज अ टेबल सॉल्ट, राइट। इसको फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी यूज़ किया जाता है इन पिकलिंग। नेक्स्ट, इसको हम रॉ फिश एंड मीट को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग में टू वॉश क्लोथ्स, ओके। इनको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, प्लस एंटासिड टैबलेट्स बनाने के लिए भी वी यूज़ इट, ओके। नाउ there are some industrial uses also of the salt. Number 1 copper sulfate, it is used as fungicide, agriculture में as a fungicide इसे यूज़ किया जाता है। डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ POP, इसको स्टैचूज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या जो ब्रोकन बोन्स है उनको सेट करने के लिए भी यूज़ इट। नेक्स्ट एलम, एलम ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली एलम इज फिटकरी, ओके, कॉमनली वी कॉल्ड इट फिटकरी, जो कि डाइंग इंडस्ट्री में एंड लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। स्मेलिंग सॉल्ट जो है वो कॉमन कोल्ड से रिलीफ प्रोवाइड करता है। ये एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है जिसको आप कॉन्शियस इंक्रीज करने के लिए एंड कॉमन कोल्ड से रिलीफ लेने के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअल जो केमिकल कंपाउंड है दैट इज अमोनियम कार्बोनेट, ओके। नाइट्रेट विच इज पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम एक्सप्लोजिव्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं लाइक गन पाउडर, फर्टिलाइजर्स एंड क्रैकर्स, ओके। चलो, now neutralization in everyday life. So we come across neutralization gaps in our day-to-day life. Some of the useful effects of neutralization are as follow. The number 1 is indigestion treatment. So students, हमारे stomachs जो है उसके अंदर I told you हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। लेकिन कभी क्या होता है जब हम ऑयली फूड या स्पाइसी कुक का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कंडीशन हमारे क्रिएट होती है दैट इज हाइपर एसिडिटी, जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो सकता है ना। इंडाइजेशन पेनफुल एंड इट ऑल्सो कॉज हार्ड वर्ड्स। सो इन दैट केस टू रिलीव इंडाइजेशन से रिलीव देने के लिए हमें उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है एंड उस केस में वी टेक एंटासिड टैबलेट्स जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं एंड देन दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक, ओके। चलो, Now next we come to ant bite and bee sting. So जब एक आंट बाइट करती है स्टूडेंट्स, उसकी बाइट में क्या होता है, उसकी एक एसिडिक लिक्विड होता है जो वो हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर देती है, दैट इज फॉर्मिक एसिड, ओके। एंड अब ये एसिड का जो इफेक्ट है इसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं क्या करके, उसको रब करके, उस अफेक्टेड एरिया को रब किया जाता है मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से या कैलेमाइन सोल्यूशन से, सो दैट उसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है जो कि उसके एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। सो एक बी स्टिंग एसिडिक होता है जिसको आप वॉशिंग विद सोप सोल्यूशन जो कि एक एल्कली है उससे न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड एक वास्प स्टिंग जो है वो एल्कलाइन नेचर का होता है जिसको एक विनेगर के थ्रू न्यूट्रलाइज किया जाता है जो कि एक वीक एसिड होता है, राइट। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। सो एक्सेसिव यूज, जब हम अपनी सॉइल में केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स उससे सॉइल एसिडिक हो जाती है एंड प्लांट्स जो हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते हैं अगर सॉइल आपकी या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो आप उसको किसके साथ, बेस के साथ ट्रीट करेंगे, लाइक क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेग लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगेन उसमें एसिडिक कंपोनेंट ऐड किया जाएगा विच इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो वी कैन ऐड टू इट, है ना। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, एसिड्स को रिलीज करता है जो कि सॉइल के एक्सेसिव बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा। चलो, नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट, ओके।
सो बहुत सारी फैक्ट्रीज का वेस्ट है जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है. सो अगर इस एसिड को हम फ्रीली फ्लो करने देते हैं इन द वाटर बॉडी, सो द एसिड विल किल फिश एंड द अदर एक्वेटिक organism. So in that case, जो factory waste है उसको हमें neutralize करना पड़ता है by adding certain basic substances to it. Next is tooth decay. So I told you in our teeth the outer layer is of enamel, which is the hardest substance in our body, but it is insoluble in water. राइट. सो जब भी हम कोई शुगर या शुगरी फूड या स्वीट खाते हैं स्टूडेंट्स, तो काफ़ी अमाउंट ऑफ एसिड है जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है. एंड सलाइवा जो माउथ में प्रोड्यूस होता है बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, ये अल्कलीन नेचर का होता है जो कि क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. इस तरीके से जो एक्सेस एसिड है उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय क्लीनिंग द टीथ विद टूथपेस्ट विच इज अल्कलाइन इन नेचर. ओके. द लास्ट इज फायर एक्सटिंग्विशर विच इज सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर. सो इसके अंदर एक बॉटल होती है सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का. जैसे एसिड जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ मिक्स करता है उसमें एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एंड एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है अंडर हाई प्रेशर जो कि इस फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है एंड फायर को अंडर कंट्रोल लाया जा सकता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती. ओके. So the chapter is completed. I hope you all are very clear with the concept of acid, base and salt. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.